सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का स्वागत है। प्यारे भैया बहनों, आज हम कक्षा सृष्टि के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 10 नए साम्राज्य और नए राज्य का अध्ययन कर रहे हैं। प्यारे भैया बहनों, इससे पूर्व भी हमने ये पढ़ा था किस प्रकार से जो भी शासक हुए थे, जो भी राज करने वाले जो राजा लोग हुए करते थे, उन्होंने अपने अपने राज्य के द्वारा जो कार्य किए गए थे, वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर क्या क्या उन्होंने प्रसिद्धियाँ हासिल की थी, उसके बारे में, चाहे हर्ष हो, चाहे चोल वंश हो, चाहे पल्लव वंश हो, और अनेक प्रकार के वंशों ने जो समय समय पर राज्य स्थापित किया था और उस राज्य के अंदर अनेक प्रकार की उपलब्धियाँ स्थापित की थी, वो अलग अलग अपने प्रलेख लिखे थे, उन्होंने प्रशस्तियाँ लिखी थी, उसके अंदर ये बातें लिखी थी, जिसके माध्यम से आज भी हमें उन अभिलेखों के द्वारा ये जानकारियाँ प्राप्त होती है। पल्लवों के अभिलेख में कई स्थानीय प्रभाव की चर्चा भी हमारे को सुनने में मिलती है। ब्राह्मण और भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे, ये सब आए उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न कार्य, जो सड़क निर्माण है, स्थानीय मंदिर को देख रेख है, ये सारी बातों का वर्णन उनमें मिलता है। उस समय भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ, और नगर ग्राम के अंदर सभा होने की बात भी सामने आई है। और जो लोग होते थे, व्यापारी लोग होते थे, उनके भी संगठन होते थे। धनी और शक्तिशाली जो लोग होते थे, वो भूमि के स्वामी और व्यापारियों पर नियंत्रण रखते थे। इस प्रकार से उसकी शताब्दियों के अंदर कार्य होता था। उस जमाने में आम लोग, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक भी हमें उनके नाटकों के द्वारा प्राप्त होती है। अगर हम कालिदास के नाटकों की बात करें तो नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह भी है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृतिक बोली में बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, दुष्यंत नाम एक राजा और शकुंतला की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारी के दुर्व्यवहार की बात भी कही गई है। इस प्रकार से उस समय की जानकारी हमें प्राप्त होती है। एक मछुआरे को अंगूठी मिली, यह भी एक रोचक बात है। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। ये अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी। ये दुर्घटनावश उससे एक मछली निकल गई। जब मछुआरा उस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से परेशान पेश आए। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुआ और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा अपने लिए उसके साथ शराब खाने पर चल पड़े। इस बात का वर्णन भी आता है और उसके बाद में उनकी क्या खबर ली जाती है, क्या उनको सजा दी जाती है, उसके बारे में भी बात कही गई है। अभ्यास के 2 प्रश्न हैं। सभा किसे कहते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। और कालिदास ने अपने नाटकों में किसके लिए उनके नाटक प्रसिद्ध थे, उसके बारे में लिखना है। धन्यवाद।